और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तीनों कृषि कानूनों की वापसी के बावजूद संयुक्त किसान मोर्चा आंदोलन जारी रखने पर अड़ा हुआ है। आज लखनऊ में किसानों की महापंचायत हो रही है। दोपहर 1 बजे किसान नेता राकेश टिकैत इस पंचायत को संबोधित करेंगे। किसानों की मांग है कि एमएसपी पर कानून बने। वहीं उन्होंने पीएम मोदी को खुली चिट्ठी लिखकर 6 मांगे रखी है, जिसमें आंदोलनकारी किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेने के अलावा केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की मांग भी शामिल है। वहीं ये माना जा रहा है कि तीनों कानूनों की वापसी पर केंद्र कैबिनेट बुधवार को मुहर लगा देगी, मगर इन कदमों के बावजूद किसान अड़े हुए हैं और उनका आंदोलन जारी है। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। आदो भैया साइड में यूनियन आपको बता दें, प्रधानमंत्री को अब किसानों ने एक खुला खत लिखा है। उसमें क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। पहला, किसानों को एमएसपी पर खरीद की मिले गारंटी। अब ये मांग कर रहे हैं किसान, साफ तौर पर कह रहे हैं कि उन्हें गारंटी एमएसपी पर मिलनी चाहिए। साथ ही साथ दूसरी अहम बात, विद्युत अधिनियम संशोधन विधेयक वापस हो। ये भी बात, बिजली को लेकर भी उन्हें बड़ी समस्या है। उनका कहना है कि ये मांग भी हमारी मानी जानी चाहिए और विद्युत अधिनियम संशोधन विधेयक वापस होना चाहिए। इसके अलावा और जो बातें कही गई है वो हम आपको बताते हैं। तीसरी बात, पराली जलाने पर सजा का प्रावधान हटाया जाए। फिलहाल पराली जलाने पर, अगर कोई पराली जलाता है तो उस पर सजा का प्रावधान है, लेकिन इसे हटाने की मांग किसान कर रहे हैं। आंदोलनकारियों पर लगे मुकदमे वापस लिए जाए। जब यहां पर आंदोलनकारी आए थे, किसान यहां पर आए थे, तो 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ था उसके बाद कईयों पर मुकदमे लगाए गए थे। उन मुकदमों को भी वापस लिए जाने की मांग किसान कर रहे हैं। तो ये वो कुछ बातें हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा बर्खास्त हों, गिरफ्तार हों, ये कहा जा रहा है किसानों की तरफ से। लखीमपुर वाला जो पूरा मामला सामने आया था, उसके बाद से लगातार किसान अब ये कह रहे हैं कि अजय मिश्रा को बर्खास्त किया जाए और गिरफ्तार किया जाए। छठी बात, मृतक किसानों के परिजनों के मुआवजे और पुनर्वास की व्यवस्था हो। इस पूरे आंदोलन के दौरान लगभग 700 किसान जो है वो मारे गए। कुमार अभिषेक के साथ, हमारे संवाददाता के साथ राकेश टिकैत बीकेयू नेता मौजूद है। अभिषेक, उनसे जरा बात करिए और ये बताइए कि अब आगे की उनकी रणनीति क्या है। महापंचायत, तीनों कृषि कानून वापस हो गए, लेकिन अगला कदम अब किसानों का क्या होने वाला है? लखनऊ में आज बड़ी बैठक। बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त राकेश टिकैत मौजूद हैं और पहुंच चुके हैं उस अपने महापंचायत स्थल पर। स्वागत है राकेश टिकैत जी। खुश तो आप होंगे, 3 कानून वापस हो गए, तो ये बताइए कि आज का ये जो महापंचायत है, अब क्या आगे आपकी रणनीति क्या रहने वाली है? एमएसपी पे गारंटी कानून बना। जो किसान शहीद हुए हैं उनकी जिम्मेदारी भारत सरकार की है। उनको मुआवजा, शहीद स्मारक और जो और बिल ये हाउस में लेके आना चाहते हैं उस पर बैठ के बातचीत करे सरकार। जो 3 बिल पीएम ने वापस कर लिए, तो क्या किसान अभी हटेंगे या अभी अनवरत जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा? अभी तो वहीं पे ही है। सरकार को हमने कहा कि बैठ के बातचीत करो, बातचीत से ही हल निकलेगा, बात करनी चाहिए। तो ये माना जाए कि जिस वक्त अभी जिस तरीके से बॉर्डर पर आप लोग बैठे हैं, किसान बैठे हैं, तो क्या किसान बैठे रहेंगे? कब तक बैठे रहेंगे? अभी तो है वहीं, अभी देखते हैं 29 तारीख में क्या होता है। और एमएसपी पे गारंटी कानून चाहिए। तो क्या ये माना जाए कि जब तक एमएसपी पर गारंटी की कानून नहीं आता तब तक आपका स्टैंड वही रहेगा? तो वही है। सरकार बात तो करे ना कि भाई, सरकार ये कहती है कि हम किसानों के फायदे के लिए काम करें। एमएसपी पे अगर सरकार कानून बना देगी तो उससे नुकसान होगा या फायदा होगा, सरकार बता दे। अगर उससे फायदा होगा तो कानून लागू कर दे, अगर उससे नुकसान होगा किसान को तो लागू मत करे, वो बताए सरकार। लेकिन आप लोगों का जो मुख्य मांग थी वो तो प्रधानमंत्री ने मांग ली। अरे एक थोड़ा हो, अगर नोट 1 से शुरू तो होता है और 2000 का भी चले। अगर जी एक बात मान ली, ये 27 चीज लेकर आओगे जी, एक मान ली, हाँ ऐसे कैसे हो जाएगा? 20 वो करोगे आप गलत काम और कह रहे जी एक मान लिया।
भाई जब टेबल पर बैठेंगे तो क्या क्या घटनाक्रम हो रहा है सब पर चर्चा होगी ना। जो 750 किसान शहीद हुए उसकी जिम्मेदारी किसकी? अगर ये जब आए और 5 दिन बाद में ही हमने कहा कि ये कानून गलत है, ये मान लेते हैं, तो कम से कम 750 लोग जो मारे गए हैं वो इनके नाम तो नहीं लिखते, उनका एक स्मारक बना दो। आपको लगता है कि जैसे आप लोगों के डिमांड पर सरकार को अल्टीमेटली झुकना पड़ा, प्रधानमंत्री को मानना पड़ा आपकी बात, आप ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे, बैठे रहेंगे तो जो और भी मांगे हैं वो मान लेंगे? क्या पता आंदोलन का तरीका क्या होगा, टाइम पर बताऊंगे सब चीज। तो आंदोलन का तरीका बदल सकता है? हाँ बदल सकता है, क्या पता क्या होगा, आने वाले टाइम पर बताऊंगा। एक चीज और बताइए टिकैत साहब, आपने कहा था कि जब तक 3 कानून वापस अगर नहीं होते हैं तो आप बीजेपी के खिलाफ चुनाव में प्रचार भी करेंगे, तो क्या माना जाए कि अभी जो चुनाव 3 नहीं है भाई, जो सीड बिल है, जो एमएसपी गारंटी कानून है, ये सारे कानून सारे बिल है, ये खाली 3 नहीं है। ये बिजली अमेंडमेंट बिल लेकर आ रहे, ये पोल्यूशन वाला लेकर आ रहे हैं, तो उसको कौन करेगा? उसको तो सरकार ही करेगी ना। और क्या जो केंद्रीय मंत्री जो पर आप है उसकी गिरफ्तारी हो, वो बर्खास्त हो, ये भी इशू है, इशू है। आखिरी सवाल इस पर एक बार फिर बता दीजिए कि क्या चुनाव आने वाले हैं, राकेश टिकैत बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे या नहीं करेंगे, या किसान नेता के तौर पर ही? अरे अभी सरकार बातचीत की समाधान की तरफ जा रही, अभी क्यों? चलो अभी इससे काम ले लेने दो। सरकार जो है वह 5 साल में 4 महीने के लिए खिले, अब सरकार खिली हुई है, उससे ले लेने दो जो भी वो सेहत ले रही। आज यहाँ पर आप क्या कहने जा रहे हैं? यहाँ पे कहने को जा रहे हैं चौकस रखना, ये जाति धर्म और जिन्ना में उड़ जाएंगे, हमको किसान मजदूर बने रहना है, ये कहेंगे। अभिषेक तो हमारे साथ थे बिल्कुल अभिषेक, अगर राकेश टिकैत से खैर काफी दूर आ गए, अगर आप पूछ पाते तो हम ये भी जानना चाहते थे। वो वैसे कह रहे हैं कि एनआरसी और सीएए भी जो है अब आपको हटाना पड़ेगा, नहीं तो हम शाहीन बाग बना देंगे उत्तर प्रदेश को। इस पर क्या कहना चाहते हैं राकेश टिकैत? जरा मौका मिले तो अभिषेक उनसे जानने की कोशिश करिएगा, लेकिन फिलहाल वहां की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए लखनऊ में आज महापंचायत यहां पर हो रही है और तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, और जिस तरह से राकेश टिकैत का रुख है फिलहाल वहां पर जो है किसी भी तरीके से जहां पर आंदोलन चल रहा है वो फिलहाल खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। इन तमाम किसानों का अभिषेक, अब जरा हमें अगर आप तस्वीर दिखा सके कि कितने किसान वहां पर पहुंच चुके हैं इस महापंचायत में। बिल्कुल मलिका, हम दिखाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल ये वो जत्था है जो कि अंदर आया है इस इको गार्डन में, जिसके साथ खुद राकेश टिकैत चल रहे हैं, और हम आपको चारों तरफ के दृश्य दिखाने की कोशिश करते हैं। जो किसान हैं वो लगातार सुबह से यहाँ पहुंच रहे हैं। इनफैक्ट कल रात से ही किसानों का एक एक करके जत्था पहुंचने लगा और कुछ दूरी पर मंच बना है। यहाँ से किसान आपको छिटपुट स्थिति में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सामने मंच है और वहां पर किसानों की भीड़ है। लेकिन ये इको गार्डन में किसानों की तादाद, अगर ये 3 कृषि कानून अगर सरकार ने वापस नहीं लिया होता तो शायद इस महापंचायत में भीड़ और ज्यादा होती। लेकिन बावजूद इसके जो राकेश टिकैत के समर्थक किसान हैं या फिर जो वामपंथी दलों से जुड़े हुए किसान हैं, ये तमाम लोग पहुंच रहे हैं। हम आपको कुछ आगे भी लोगों से दिखाएंगे और बातें भी सुनाएंगे कि आखिरकार लोग क्या कहते हैं। कुछ लोगों के आंखों में आंसू थे, हमने देखा। ये बताइए आप कहां से आ रहे हैं? हरियाणा से। आप अभी रो रहे थे, आपके आंखों में मैंने आंसू देखा जब आपसे राकेश टिकैत मिले। हम रो रहे थे, ऐसे हमारा यूं नेता है। और एक बात बताऊं अपना, ये बात बताऊं, जो यो कोरोना चल रहा था। चलिए हमारे साथ हम आपको और भी आगे की तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त हम इको गार्डन में इस वक्त मौजूद हैं मल्लिका, और कुछ देर में मंच से संबोधित करेंगे राकेश टिकैत। बिल्कुल अभिषेक, तो वहां से तस्वीरें भी अभिषेक की हम देखेंगे, और साथ ही साथ आपको बता दें कुछ देर पहले अभिषेक ने वहां पर महापंचायत, जैसा कि आपको पता है लखनऊ में आज हो रही है, और वहां पर जो किसान मौजूद है उनसे बात की हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक ने। जरा उनकी ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में संयुक्त किसान मोर्चा ने महापंचायत बुलाई है।
ये पंचायत है तीनों कानूनों के वापस लेने के बाद आगे की रणनीति के लिए। हम मौजूद हैं लखनऊ की इको गार्डन में, जहां दोपहर 12 बजे राकेश टिकैत पहुंचेंगे और इसके साथ ही किसानों के साथ में संवाद होगा कि आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि एक तरफ सरकार ने तीनों कानूनों को वापस लेने की बात की है, लेकिन अभी भी संयुक्त किसान मोर्चा और तमाम संगठनों का मानना है कि एमएसपी पे कानून बनना चाहिए। जो किसानों ने अपनी जान गंवा दी उनके परिवारों को संरक्षण दिया जाए और जितने इस पूरे मामले को लेकर के कानूनी तौर पे कार्रवाई की गई उसको वापस लिया जाए। ऐसी कई और मांगे हमारे साथ में किसान यूनियन के कई नेता और यहाँ के किसान हैं। आप बताइए आज की बैठक का एजेंडा क्या है, क्यों आप लोग आए हैं? देखिए, आज की बैठक का हमारा मेन मकसद है कि हमारा संयुक्त मोर्चा जो तय करेगा उसी को हम मानेंगे और एमएसपी पे गारंटी का कानून बनेगा कि एमएसपी से कम कोई खरीद रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आज भी आपका आंदोलन तब तक जारी रहेगा, आंदोलन रुकेगा नहीं? बिल्कुल मुकम्मल जारी रहेगा जब तक जो है एमएसपी पे खरीद की गारंटी नहीं होती। क्योंकि यूपी में 10% अनाज की खरीद होती है एमएसपी पे। किसान कभी अब धोखे में आने वाला नहीं है, न ही हम भरोसा करते हैं कि ये एक काला कानून वापस ले ले, उसके बाद हमारी एमएसपी लागू नहीं करे, समर्थन मूल्य पूरा हमको नहीं दे, तो भी हमारे लिए नुकसान ही नुकसान होगा। जबकि किसान की जो लागत है आज वो दूने घाटे में जा रहा है किसान, तो हमारा एमएसपी कानून लागू हो। तीनों कृषि कानून वापसी के ऐलान के बाद अब एनआरसी और नागरिकता कानून को वापस लेने की मांग भी जोर पकड़ने लगी है। असदुद्दीन ओवैसी ने कल बाराबंकी में ये मांग बुलंद की। ओवैसी ने कहा कि एनआरसी और सीए वापस नहीं हुए तो वो यूपी को शाहीन बाग बना देंगे। सीएए का कानून वापस लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि वो संविधान के खिलाफ। 3 कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद अब सीएए पर सरकार पर दबाव बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। नागरिकता कानून वापस न लेने पर एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी में शाहीन बाग बनाने की धमकी दे डाली। हम मुतालबा करते हैं कि सीएए कानून को भी वापस लिया जाए। हमसे मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि अगर नहीं करे तो क्या करेंगे? अगर एनपीआर और एनआरसी का कानून बनाएंगे तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे, यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाअल्लाह ताला। याद रखना, हम खुद आएंगे यहाँ पर। हम मुतालबा करते हैं कि सीएए का कानून वापस लिया जाए। एनआरसी और नागरिकता कानून के खिलाफ शाहीन बाग का आंदोलन दुनिया भर की सुर्खियों में था। कोरोना पाबंदियों की वजह से आंदोलन खत्म होने से पहले कई महीनों तक शाहीन बाग की महिलाएं दिन रात धरने पर बैठी रहीं। दिल्ली के शाहीन बाग की तर्ज पर तब देश के कई और शहरों में आंदोलन हुए थे। ओवैसी सरकार को उसी शाहीन बाग की याद दिला रहे थे। और हम मोदी जी को भी बताना चाहेंगे, बीजेपी को बताना चाहेंगे कि जिस तरह आपने किसानों के लिए ये 3 कानूनों को, कृषि कानूनों को वापस लिया, हम आपसे इस बात का डिमांड करते हैं कि सीएए कानून को भी वापस लिया जाए। यूपी के बाराबंकी में शोषित वंचित समाज सम्मेलन में असदुद्दीन ओवैसी ने खुलकर मुस्लिमों को वोट की ताकत का इस्तेमाल करने की नसीहत दी। प्रदेश के मुसलमानों, क्या तुम नहीं देख रहे हो कि उत्तर प्रदेश में ठाकुरों की एक सियासी ताकत है? उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, क्या तुम ये नहीं देख रहे हो कि ब्राह्मण समाज की एक सियासी ताकत और अहमियत है? उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, क्या तुम नहीं देख रहे हो कि राजभर और बनियों की एक सियासी ताकत है? उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, बताओ क्या कुर्मियों की ताकत नहीं है? धारदार भाषण में ओवैसी का जवाब नहीं। उनके इन भाषणों का वोटिंग पर असर हो या ना हो, लेकिन इसके पूरे आसार हैं कि एनआरसी और नागरिकता कानून का ठंडा पड़ा मुद्दा फिर से गर्मा सकता है। सैयद रेहान मुस्तफा, बाराबंकी, आज तक।